हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे रिसर्चर है उनके बारे में बात करेंगे कि भी उन्होंने कौन सी थ्योरी लागू की थी। 26 लेसन से लिया गया, फंडामेंटल से है। तो इसमें वही जो हमारे नेक्स्ट रिसर्चर है वो है हमारी बेटी न्यूमन। ठीक है, तो बेटी न्यूमन जो है उनका जो सिस्टम मॉडल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटी न्यूमन जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1924 में ओयू में हुआ था, अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ओयो जो है वो जगह का नाम है, अमेरिका के अंदर उनका जन्म हुआ था, 1924 में हुआ था। और उनका जो वर्क फील्ड था वो हमारा स्टाफ नर्स, हेड नर्स भी वो रही हैं, स्कूल और इंडस्ट्रीज में भी वो नर्स रही हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स भी वो हमारी रही हैं। ठीक है, एजुकेटर भी रही हैं, शिक्षित करने वाली, और ऑथर यानी कि लेखिका के रूप में उन्होंने काम किया। तो इतने सारे वर्क का उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, तो न्यूमन्स जो है उनका जो सिस्टम मॉडल था वो हमारा डेवलपमेंट हुआ था ओरिजिनली 1970 में। लेटर सी हैज पब्लिश्ड एंड 3 एडिशन ऑन सिस्टम मॉडल। तो वही उसको जो तीन एडिशन के अंदर वो सिस्टम मॉडल हमारा हुआ था 1982 में, 1989 में और 1995 में। ठीक है, तो नर्सिंग में उन्होंने कंसीडर किया था सिस्टम बिकॉज ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस से कंटेन एलिमेंट इन द इंटरेक्शंस विद वन अनदर ह्यूमन। तो उन्होंने जो नर्सिंग जो है ये कंसीडर किया था कि भी नर्सिंग जो है एक सिस्टम के रूप में उन्होंने कंसीडर किया कि नर्सिंग जो है वो एक सिस्टम है। सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना जो नर्सिंग प्रैक्टिस जो की जाती है उसके अंदर कंटेन होते हैं एलिमेंट्स, यानी कि कई एलिमेंट्स होते हैं, कई तरीके की चीजों और कई तरीके के लोगों से इंटरेक्शंस करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिस्टम इसके अंदर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये एक सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, तो नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर कंटेन होते हैं बहुत सारे एलिमेंट और बहुत सारी चीजें उसके इंटरेक्शन में, यानी कि उसके जो संपर्क में आती हैं, तो उसको बोला जाएगा हमारा क्या। इसलिए उन्होंने कंसीडर किया कि ये एक तरीके का सिस्टम है। तो बहुत सारी चीजें जोड़ करके जब एक चीज तैयार है तो पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है विद अनदर। न्यूमन 1995 में ये हमारा उन्होंने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि भाई जो हेल्थ इन दिस सिस्टम इन सीन एज द कंटिन्यूम फ्रॉम द वेलनेस टू इलनेस। तो जो हेल्थ है वो हमारा एक तरीके का सिस्टम है जो कि लगातार हमारा क्या होता है, मतलब कि तंदुरुस्ती से बीमारी की तरफ जाता है। रिएक्शन एंड आउटकम में भी द पॉजिटिव और नेगेटिव, वो जो रिएक्शंस होते हैं या आउटकम होता है तो भाई वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि जब इंसान का किसी का इलाज किया जाता है तो वो सही भी रह सकता है और मे बी वो नेगेटिव भी उसके रिएक्शन आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सिस्टम के अंदर होती रहती हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो थर्ड, जो तीसरी जो हमारी प्रिवेंशन जो यूज की जाती है उसमें रिटेन, अटेन और मेंटेन सिस्टम जो है उसका बैलेंस देखा जाता है। यानी किसी चीज को प्राप्त करना, फिर उस चीज को रख रखाव करना और फिर उसको हमेशा के लिए मेंटेन करके रखना, बनाए रखना उसको। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसके अंदर मेंटेन की जाती हैं। और इसमें जो प्रिवेंशन होती है मोड ऑफ हमारी, तो इसमें हमारी सेटिंगेट की जाती है या फिर हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन से की जाती है, चीजें इंक्रीज की जाती है एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। जितने भी हमारे जो रिलेशन ऑफ डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस की चीजों को कम करने या फिर उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उनका जो ट्रीटमेंट जब होता है तो उनका रिएक्शंस जो है वो भी आता है। ट्रीटमेंट होता है जब हमारा स्ट्रेस की लेवल की चीजों का, तनाव के लेवल की जो चीजें होती है, जब उनका ट्रीटमेंट किया जाता है तो किसी भी तरीके का रिएक्शन भी आता है। और जो न्यूमन है आल्सो कंसिडर नर्सिंग एज ए पार्ट ऑफ मॉडल्स। तो जो न्यूमन थी उनको जो एक पार्ट ऑफ जो ये मॉडल था इसका, इसमें पार्टिसिपेट यानी कि एक पार्ट, एक भाग, एक हिस्सा माना गया था इस मॉडल का। और मेजर कंसर्न जो था नर्सिंग का वो यही था कि भी हेल्प द क्लाइंट सिस्टम। तो हमारे जो क्लाइंट है उनका जो सिस्टम है ना, अटेन, मेंटेन और रिटेन सिस्टम स्टेबिलिटी, कि भाई हमने पेशेंट को सही सलामत पहले उसका ट्रीटमेंट करना, उसको सही करना है, फिर उसको बनाए रखने के लिए सारे प्रयास करने और हमेशा के लिए उस स्वास्थ्य को बनाए रखना है। ठीक है, तो सिस्टम को क्या किया है, अटेन किया है, मेंटेन किया है और रिटेन किया है, यानी कि उसी को लगातार बनाए रखना, पहले उस चीज पर, उस चीज को बनाए रखना, फिर उसको प्राप्त अच्छी तरीके से प्राप्त करना और फिर उसको हमेशा के लिए बनाए रखना। तो ये तीन सिस्टम के आधार पर उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा सिस्टर कैलिस्टा रॉय। ठीक है, तो सिस्टर कैलिस्टा रॉय जो है वो भी हमारी क्या थी, रिसर्चर ही थी, नर्स भी रही है। एडप्शन मॉडल उनका कौन सा था, यानी कि अनुकूल मॉडल जो बोला जाता है जिसे अपनाया जा सके। तो उसमें सिस्टर कैलिस्टा रॉय इज ए नर्स थ्योरिस्ट, इज वाज बोर्न ऑफ द अक्टूबर 14 1939 लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया यूएसए। तो भैया आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जितनी भी रिसर्चर हैं हमारी, जितनी भी फीमेल रिसर्चर रही हैं वो सारी की सारी हमारी अमेरिका से ही आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टर कैलिस्टा रॉय थी ये भी एक थ्योरिस्ट थी और इनका जन्म 14 अक्टूबर 1939 में हुआ था और लॉस एंजल्स यानी कि कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का शहर है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और जो इनका काम था वो नर्स के रूप में और एजुकेटर्स के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर थी ये और रिसर्चर थी ये। तो इतने सारे जो फील्ड में जो है इनका एक्सपीरियंस रहा है, इतने सारे काम इन्होंने किए हैं। तो जो रॉय थी, एडप्शन मॉडल हैज वर्कड मच इंटरेस्टेड एंड रिस्पेक्टेड ऑफ नर्सिंग फील्ड। तो नर्सिंग फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्ट लिया जाता था इनको, बहुत ही यानी कि मान सम्मान दिया जाता था इनके मॉडल को। और जो मेजर कंसेप्ट था रॉय एडप्शन मॉडल्स की वो आरएमए जो होता
होता है उसमें हमारे मॉडल्स में कौन कौन सी चीजें थी। तो ह्यूमन अडेप्टिव सिस्टम बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप यानी कि समूह और एक व्यक्तिगत पर्सन के लिए जो हमारा अनुकूल जो सिस्टम होता है एक इंसान के लिए वो था इनके मॉडल के अंदर। इन्वायरमेंट लेकर पर्यावरण या इन्वायरमेंट को लेकर के इनका मॉडल था। हेल्थ को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के तो होगा ही डेफिनेटली। एक नर्सिंग है ये और गोल ऑफ नर्सिंग और एक नर्स जो होती है उसके क्या क्या गोल्स होते हैं और क्या क्या उद्देश्य उसके होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टर कैलिस्टा रॉय जो थी उन्होंने एडॉप्शन मॉडल के अंदर डाला था। तो इसमें कुछ और भी है, थोड़ा सा देखते हैं आगे हम। और सिस्टर कैलिस्टा के अकॉर्डिंग इसमें जो हमारी चीजें डाली गई हैं तो उन्होंने बताया गोल ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू राय प्रमोशन ऑफ द अडेप्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द रिलेशन टू द वेरियस अडेप्टिव मॉडल जो है फिजियोलॉजिकल फिजिकल कंसेप्ट। तो इनका जो है इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो नर्स थी जो सिस्टर कैलिस्टा जो थी उनका जो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नर्स का जो गोल होता है वो इन चीजों को प्रमोट करना होता है। अभी अनुकूल जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं उनसे रिलेटेड हमारी जो अलग अलग जो अडेप्टिव जो चीजें होती हैं जो तो उनका जो मॉडल था वो शारीरिक रूप से हमारे जितने भी कंसेप्ट होते हैं ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी यानी कि समूह में जितनी भी चीजें होती हैं रोल ऑफ फंक्शन यानी कि काम जो जो हमारे होते हैं और इंटरडिपेंडेंस जो हमारी होती है तो ये सारी की सारी चीजों को प्रमोट करने में ये काम करते हैं। और अडेप्टिव जो हमारा रिस्पॉन्स होता है इसमें जो हेल्थ जो अडेप्टिव रिस्पॉन्स होगा यानी कि जो अनुकूल रिस्पॉन्स होगा तो वो क्या करेगा हेल्थ पे जो सकारात्मक काम करेगा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। और इन दिस थ्योरी ह्यूमन रिस्पॉन्स नॉट ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम। तो इस थ्योरी के अंदर है ना बस प्रॉब्लम ही इंक्लूड नहीं है यानी कि समस्याएं नहीं दी गई इस थ्योरी के अंदर। इसमें जरूरतें हैं डेफिशिएंसी जो कमियां है वो भी बताई गई हैं बट आल्सो इसमें सारी की सारी कैपेसिटी है असिस्टी है यानी कि सारी की सारी क्षमताएं भी हैं क्षमताएं संपत्ति जो नॉलेज होती है स्किल होती है एबिलिटीज होती हैं और जितने भी हमारे कमिटमेंट्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें इस थ्योरी के अंदर है। और ऑल द रिस्पॉन्स ऑफ द बिहेवियर और ये सारा का सारा हमारा बिहेवियर यानी कि व्यवहारिक रिस्पॉन्स पे होता है। जो नर्सिंग एक्टिविटी मस्ट द प्लान ऑफ द सच वे ऑफ सपोर्ट अडेप्टिव रिस्पॉन्स रिड्यूस इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड गिव द एंटी स्पिटरी गाइडेंस फॉर द इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो इसमें जितने भी हमारे रिस्पॉन्स थे तो सबसे पहले जो प्लान किया गया है इसमें सपोर्ट किया गया है एक अच्छे अडेप्टिव रिस्पॉन्स को सपोर्ट करना है और जो इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स है उसको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, जो ऐसा रिस्पॉन्स है जो हमारा बिल्कुल ही काम का नहीं है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा और हमारा जो ऐसा रिस्पॉन्स है जो उसको गाइडेंस करके सुधारा जा सकता है। अच्छे रिस्पॉन्स को तो बढ़ावा देना है खराब रिस्पॉन्स को खत्म कर देना है और जिस रिस्पॉन्स में सुधार करके यूज किया जा सकता है उसको गाइड करना है। ठीक है, तो उसको ठीक किया जा सकता है उसकी चीजों को सुधार करके गाइडेंस करके। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्स पे इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट जो बेस्ड हमारा बेस्ड ऑन द असेसमेंट मेड नर्स कैन यूटिलाइज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस मेथड एंड गिविंग केयर ऑफ द clients Roy nursing process can be applied from nursing assessment and the intervention in various clinical setting। तो इनमें जो बेस है जो असेसमेंट मॉडल हमारे बनाए गए हैं तो नर्स जो है उनको अप्लाई कर सकती है उनका उपयोग कर सकती है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर सारे के सारे मेथड को अपना करके काम कर सकती है किसी भी पेशेंट की केयर करने के लिए। और रॉयल नर्सिंग प्रोसेस जो है उसे अप्लाई जो है सारे के सारे जितने भी असेसमेंट है उनका हस्तक्षेप जो क्लिनिकल सेटिंग जो होती है उनके अंदर इनका उपयोग कर सकती है और किया जाता आया है। ठीक है, तो ये जो सिस्टर कैलिस्टा है यानी कि हमारी जितनी भी रिसर्चर हैं वो सारी की सारी अमेरिका से हैं सारी की सारी वेल एजुकेटर भी हैं रिसर्चर भी हैं। ठीक है, स्टाफ नर्स भी हो रही हैं और कम्युनिटी नर्स भी हो रही हैं। तो इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर के जितनी भी समस्याएं जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की जितना भी एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी जर्नी से अपने वर्क से जितना भी अनुभव उन्होंने लिया है तो उन्हीं के अनुसार उन्होंने ये थ्योरी और ये मॉडल्स बनाए हैं ताकि अच्छे से पेशेंट को केयर दी जा सके उसकी अच्छे से सेवा की जा सके सारी जरूरतों का ध्यान किया जा सके और सारी की सारी जो भी मानसिक और शारीरिक रूप से जो नीड होती है जो स्पोर्ट की जरूरत होती है या फिर पेशेंट को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए भी जो चीजें अपनानी चाहिए वो सारी की सारी जो सेल्फ की जो चीजें होती हैं वो भी पेशेंट को सिखाई जाती है। तो ये सारी की सारी थ्योरीज के अंदर यही चीजें दी गई है बहुत ही बेस्ट थ्योरी है एक पेशेंट को रिकवरी के लिए या फिर पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये यहीं पर होते हैं हमारी खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।